क्या हो रहा है भाई? लाइट्स लग रही है, मैं इसे खोल रहा हूँ, पापा वहाँ लगा रहे हैं। दोनों मिलके लाइट्स लगा रहे हो? इतनी सारी लाइट्स खोल दी, लेकिन पापा सॉरी। हैप्पी दिवाली तो बोल दो सबको। अरे हाँ, हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। हमारा सोफा आप भी बोल दो। फंस गया। तो आज जो है ये मैं दिवाली की सुबह है और आज हमारे घर में लाइट्स लग रही हैं। हाँ, और आज तो हम लोग बड़े से घर भी सजाना है। रंगोली। घर तो मेरा रूम सज गया, सिद्धार्थ का मैं सजा रही हूँ। और ड्राइंग रूम का क्या होगा कुछ नहीं पता। सोफा बाहर है। नहीं आया। सोफा अभी तक नहीं आया, बाहर ही है। अरे बाबा जल्दी करो। सिद्ध एंजॉय कर रहे हो? सिद्धार्थ को बड़ा मज़ा आता है घर सजाने में। इन लोग ने गेट भी सजाया है बाहर और मेरा रूम एकदम सज गया, बहुत सुंदर लग रहा है। इतना अच्छा सारा कलर कंट्रास्ट लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं बाद में रिवील करूँगी, या तो आज मैं होम टूर कर दूँगी अगर मेरा सोफ़ा आ गया तो, अंदर लग गया तो, और नहीं तो फिर मैं अपना ये बेडरूम का टूर तो आपको आज दे ही दूँगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही क्विक सा ब्रेकफास्ट। बेसन और राइस फ्लावर का चीला। इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स चॉप करने जा रही हूँ मैं। मम्मा गई है कुछ सामान लाने और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रैंक किया है। वैसे वो प्रैंक नहीं है, सरप्राइज। दिखाऊं क्या सरप्राइज है? सोफा आ गया है। हाँ, कल नहीं आ रहा तो मम्मा को अभी भी लग रहा है कि वो आया नहीं है। हम लोगों ने उल्लू बना दिया है कि हम लोगों ने वो पार्क में रखवा दिया, पार्क या कहीं और रखवा दिया है, और मम्मा को सरप्राइज देने वाले हैं हम लोग। वैसे मम्मा को लिफ्ट खोलते ही पता चल जाएगा। तो हाँ, मम्मा को अभी कॉल करके बोल देता हूँ कि हम लोगों ने पार्क में रखा है। नहीं तो पार्क से ही तो होता है कि उसे पता नहीं लग जाए। पार्क नहीं, कोई रोड में बोल देता है। अरे ऐसे थोड़ी, मतलब कुछ भी बोल दोगे, एनीथिंग एल्स यू विल बिलीव। हाँ, ये भी बात है। तो आज मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा मम्मा का जब आएगी। हाँ फ्रेंड्स, इतना सुंदर लग रहा है ना। रुको 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 रुको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रिएक्शन में मिलेंगे। सरप्राइज! हमारी वीडियो में जैसे लिफ्ट खुली। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, मैं बाहर से आई थी, लेकिन मुझे प्रसाद वगैरह तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे लक्ष्मी गणेश जी की अपने मन के मुताबिक सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो जब मैं वापस आई उसके बाद फिर हम तीनों लोग गए और यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक की एक मार्केट थी, वहाँ तक हम लोगों ने लगभग 8 से 10 दुकानें चेक की। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता था। हर साल हम लोग दिवाली से 2-3 दिन पहले ही सारा पूजा का सामान ला के रख देते थे। 1-2 दिन पहले तो ज़रूर ही आ जाता था। दिवाली के दिन आज तक मैंने कभी प्रसाद या फिर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति की शॉपिंग कभी नहीं की थी, और ये एक सबक की तरह है मेरे लिए भी, और आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि लास्ट डे दिवाली की कम से कम गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति की शॉपिंग लास्ट डे नहीं करनी चाहिए। मेरे दिमाग में ये चल रहा था।
मैं घर में सोच ही रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लक्ष्मी गणेश जी की अच्छी सी मूर्ति ना मिल पाए, क्योंकि लास्ट डे तक क्या होता है सभी लोग ख़रीदारी कर चुके होते हैं, तो जो भी उनका बचा कुचा सामान होता है वही होता है। और ये साल भर की चीज़ है तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखता है या फिर नया नया सामान नहीं लेकर आता है। तो जैसे भी दिए होंगे, जैसी भी मूर्ति होंगी, उन्हीं से आपको चूज़ एंड सेलेक्ट करना होगा। तो मुझे भी बहुत भटकना पड़ा आज मूर्ति के लिए। बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी दुकानों पर रुकी, लेकिन जैसी मुझे अच्छी सी एक प्यारी सी मूर्ति मैं हमेशा चूज़ करके लेती हूँ। कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी सुंदर दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए दिखने चाहिए, वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। और इस समय भी मैं बहुत इमोशनल हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद आज मुझे फिर मन चाही भगवान जी की प्रतिमा मिली। तो इस समय मैं बहुत खुश भी थी, इमोशनल भी थी कि चलो मुझे भगवान जी मिल गए। लेकिन यहाँ से लेकर कई किलोमीटर तक हम लोग गाड़ी में बैठ के घूमते रहे, रुकते रहे, मूर्ति ढूंढते रहे और फिर आगे चलते रहे। यही करते करते बहुत परिश्रम के बाद फिर ये भगवान जी मुझे मिले। और जैसे ही मैंने इनको मंदिर में रखा ना, तो मैं एकदम खुश हो गई, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे ये देखने में। लास्ट ईयर भी मैं जो अपने गणेश लक्ष्मी जी लाई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत सुंदर से मैं चुन के लाई थी। और इस बार भी जितनी मैंने मेहनत की वो मुझे लास्ट में सफल लग रही थी। मुझे बहुत प्यारी सी और बहुत सुंदर सी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा मिल गई। इस समय मैं बहुत खुश थी। तो बस बहुत ही खुशी खुशी के साथ मैंने अपना मंदिर सजाया। बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, टाइम ही नहीं था इतना। छोटी छोटी जो पूजा की सामग्री होती हैं वो सब मैंने लिया। नई चुन्नी, नई मालाएं, नए आसन, सब भगवान जी के लिए मैं लेके आई थी। जब मैं गई थी वो सारी चीज़ें तभी मिल गई थी, बस प्रतिमा ही नहीं मिल पा रही थी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं अपने मंदिर को सजा रही हूँ। पूजा के लिए सभी लोग तैयार हो चुके हैं, तो बस जल्दी से सारी चीज़ें एक जगह करके और फिर हम लोग पूजा करेंगे। और जो हमारे यहाँ चौक पूरी जाती है वो भी मैंने पूर दिए है। और फिर यहाँ पे दिए जलेंगे, कलश बिठाऊंगी मैं। तो यही सारी तैयारी मैं यहाँ पे कर रही थी। जो भी सामान की मुझे ज़रूरत लग रही थी बीच बीच में, तो ये लोग ला के मुझे दे रहे थे, कभी सिद्धार्थ और कभी हस्बैंड। बस सारी पूजा की तैयारी हो जाए फिर हम लोग करेंगे आरती, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज खाना मतलब पहले से बना के नहीं रखा है। तो अभी पूजा करने के बाद ही मुझे फिर खाना बनाना है। चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन जब उसका अंत खुशी के साथ, सुकून के साथ होता है ना, तो सब ठीक हो जाता है। इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। बहुत ही अच्छे से हमने अपनी पूजा प्रार्थना संपन्न की, सब कुछ अच्छे से रहा, सब कुछ ठीक से हुआ। और इस समय हम लोग आरती कर रहे हैं। सिद्धार्थ घंटी बजा रहा है, हस्बैंड शंख बजा रहे हैं और मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो बहुत सुकून मिला इस टाइम, बहुत अच्छा लगा। आज के दिन कहीं भी ताला वाला नहीं लगाया जाता है। किचन विचन के भी सारे जो भंडार होते हैं, जहाँ भी आप सामान अपना राशन पानी रखते हैं ना, उस जगह को खोल करके, उस कैबिनेट को
खोल करके रखा जाता है। तो मैं अभी आके पूजा के बाद किचन में सारे कैबिनेट्स वगैरह पहले खोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिए लगाऊंगी और कुछ दिए अभी बनाने भी हैं, कुछ दिए बन गए हैं। तो उसके बाद फिर हम पूरे घर में दिए लगा देंगे, जगमगा देंगे चारों तरफ। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम सब की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी दिवाली। और ये है मिठाई और प्रसाद भी, ये प्रसाद चढ़ा है। और ये टीका किसने लगाया? पापा ने। इनके टीके देखो जरा, इतना लंबा चौड़ा टीका लगता है। आपने अपने लगाया वो तो सही है, मेरे इतना क्यों? लेडीज का अलग से लगता है क्या? हाँ, छोटा सा लगता है बिंदी के पास। ये भी तो अच्छा लग रहा है, बनाना मिस्टेक लग रहा है। वो तो गोल तो लगा देते, टीका वो आदमी जैसे आप लोग लगाते हो वैसा टीका कर दिया मुझे। चलो कोई बात नहीं, टीका है। और अभी हम प्रसाद हमने नहीं खाया। सुनो ना, बड़ी मतलब इतनी तैयारियों के बाद हमारे लिए तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग भी थी और शिफ्टिंग के बाद फिर पूजा और त्यौहार ये सब कुछ हुआ। लेकिन हो गया सब कुछ अच्छे से। मेरा मंदिर जगमगा रहा है एकदम और सारी पूजा हो गई अच्छे से। आज काफ़ी चीज़ें मुश्किल रही हमारे लिए, वो मैटर नहीं करता, पूजा हो गई तो सब अच्छा है। बताऊंगी कभी, बाद में बताऊंगी। बट हमारा सोफ़ा, जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि सोफ़ा बाहर अटक गया था, वो अंदर नहीं आ रहा था, वो दोपहर में अंदर आ गया। तो ये हमारा सोफ़ा, ये हमारा सोफ़ा। ड्राइंग रूम एकदम हमारा ठीक हो गया। बेडरूम हमारा एकदम ठीक हो गया। बस सिद्धार्थ के रूम में बेड आ जाए तो सिद्धार्थ का रूम भी बिल्कुल ओके, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन बची हुई है, जो दिमाग में आ रही है कि हाँ ये करना है वो करना है, वो सब हम धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए पहले प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। पटाखे के शोर की वजह से मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आएगी या नहीं, पर ये देखिए हमने यहाँ पे लगाए थे सुबह, जो आपको दिखाया था ना, लाइट्स लगाए थे, ये दोबारा जलेंगे। इसमें कोई उन्होंने ना सेटिंग लगा दी है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी कपड़े उतारने हैं। और ये देखिए, हर बालकनी से इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, बिकॉज बहुत दूर दूर तक दिख रहा है। दिवाली भी हो गई और ये बस जब पूजा वूजा हो जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा अजीब लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग छठ वट में जाते हैं ना, तो फिर सेलिब्रेशन ऑन रहता है जब तक छठ नहीं हो जाती। बट अभी तो जाना नहीं है इस बार। और अभी खाना नहीं बना है। आप लोग सोचेंगे कि क्यों भाई खाना क्यों नहीं बना है, तो उसकी स्टोरी चलिए मैं शॉर्ट में बता ही देती हूँ। एक्चुअली हम लोग ना इतने परेशान हो गए सोफ़े की वजह से। दोपहर को सोफ़ा अंदर मतलब आया है, जहाँ से हमने लिया हमने वहाँ ट्राई कर दिया। दिवाली की वजह से सब लोग इतना बिजी हैं कि कोई आने को तैयार नहीं। और सिर्फ उसमें क्या करना था, सोफ़े के जो पैर होते हैं ना, वो सोफ़े के पैर बस खोलने थे
और अंदर लेके आना था सोफ़ा। उसके लिए वो लोग वहाँ से आने के 3000 रुपीज़ मांग रहे थे। मतलब मन माना एकदम कि इनको ज़रूरत है तो जितना मर्जी बोल दो। उसके बाद यहीं पे लोकल किसी ने आके वो काम 500 में किया, वो भी 500 हमने अपनी तरफ से दिया क्योंकि दिवाली में काफ़ी दूर से वो आए थे। अदरवाइज़ ये सिर्फ 200 रुपीज़ का काम था, लेकिन हस्बैंड ने 500 रुपीज़ दे दिए कि चलो दिवाली के दिन वो आए, कम से कम हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे थे। तो उसकी वजह से ना दिमाग में इतनी टेंशन बिकॉज़ बाहर भी जो सोफ़ा रखा हुआ था तो बाहर भी हमको ये लग रहा था कोई लोग भी डिस्टर्ब होंगे, सबको रंगोली बनानी है अपने घर की और बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि यार कैसे ये हटे। अगर आज शाम तक नहीं हटा, दिवाली ऐसे ही मनानी पड़ी, तो ना अंदर सोफ़ा हम लोग अरेंज कर पा रहे हैं और बाहर भी वो सबको प्रॉब्लम देगा। तो दोपहर में हो गया सोफ़ा अरेंज। उसके बाद फिर सामान वगैरह कुछ लाना था, वो हम लोग लेने चले गए। फिर आए हैं, फिर पूरा घर मैंने आज कम से कम 4 बार पोंछा लगाया होगा। ऐसा हो गया था क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी आ रहा था, जा रहा था, तो रहता है ना कि अच्छे से साफ़ सुथरा होके रहे। ये लोग नीचे गए हुए हैं और मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। सिंपल सा मेन्यू है, कढ़ी बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी, राइस या पुलाव जो भी है वो बनेगा, उसके साथ पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी। था हमारा आज का डिनर। सिंपल सा था, कढ़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी और राइस। इस बार की जो दिवाली है वो मेरी काफ़ी अलग रही। इस बार की सबकी दिवाली थोड़ी थोड़ी अलग तो ज़रूर रही होगी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, उस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर काम को करने में परेशानियाँ आती हैं, पर बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दिवाली का, कि पूजा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हर चीज़ मिल जानी चाहिए, हर सामग्री मिल जानी चाहिए और मन में ढेर सारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ में कोई कमी नहीं हुई और हमारी पूजा बहुत बढ़िया तरीके से हो गई और हमने अपना डिनर एंजॉय किया। और इसके बाद हमने बहुत रिलैक्स किया। रात के 1-1:30 बजे तक हम तीनों ने आराम से अपने न्यू सोफ़ा पे बैठकर मूवी देखी नेटफ्लिक्स पर, और इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। पूजा जब हो जाती है ना, पूजा मैं बोलती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बोलते हो पूजा हो जाए। एक्चुअली आदत है हर चीज़ में ये ना लगाने की, डबल वर्ड वाली ना लगाने की आदत है मेरी। तो जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद एक रिलैक्सेशन आ जाता है बहुत ज़्यादा। एकदम लगता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा टास्क लेके हम चल रहे थे 1 महीने से और वो हमने पूरा कर लिया, क्योंकि दिवाली की तैयारी हम 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। और मेरी तो इस बार बहुत ऊबड़ खाबड़ रही चीज़ें, बिकॉज़ शिफ्टिंग हुई ना, तो 10-15 दिन तो मुझे फिर शिफ्टिंग का काम करने में लग गए, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बच पाया। और हम लोग 1 महीना यहाँ रहे ना, तो घर भी दोबारा से गंदा हो गया, तो मुझे क्लीनिंग भी करनी पड़ी है सारी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नए शिफ्ट हुए तो मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी, काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी पड़ी। और श्वेता आ गई थी तो उसने भी मेरी हेल्प करवाई। तो चलिए, हमारी दिवाली का ये जो दिन है कुछ ऐसे पूरा हुआ। लास्ट का मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन हाँ, हम लोगों ने फिर इसके बाद मूवी देखी, खूब अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन रहा। आप लोग बताइएगा कि इस बार की दिवाली क्या चेंज लेके आई थी आपकी लाइफ में, क्या क्या कुछ अलग रहा। इस बार की हमारी दिवाली थोड़ी सी अलग ज़रूर रही है। तो चलिए, आज की वीडियो, आज का व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये व्लॉग, दिवाली का व्लॉग, नए घर में हमारी दिवाली कैसी रही, ये व्लॉग और हमारा सोफ़ा,
ये सब कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।